अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो पुराना वाला रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वेक्टर के, ये जो हमारा पहला वेक्टर है, इसके स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और दूसरे वेक्टर के एंड पे एंड करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ऐसे वेक्टर सी। दिस विल गिव अस द रिजल्टेंट वेक्टर। ए और बी का जो एडिशन होगा वो वेक्टर सी होगा। अब एक दूसरा तरीका, आप लोग पूछेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि वेक्टर बी को ही शिफ्ट करना है। तो अगर आप ए को भी शिफ्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ऐसे लिखा हुआ था हमारा बराबर, और बी ऐसे ड्रॉ किया हुआ था। अब अगर मैंने बी को शिफ्ट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को शिफ्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, ए को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे आगे की तरफ ए शिफ्ट हो गया। अब मैं ए और बी का रिजल्टेंट निकालूंगा, जैसे कि नॉर्मली हम लोग निकालते हैं पिछले रूल के मुताबिक, कि पहले वेक्टर के स्टार्ट से दूसरे वेक्टर के एंड तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, वो हमको मिल जाएगा वेक्टर सी। अब इसकी एक खास बात आप लोग देखेंगे कि पहले केस में जो वेक्टर सी मिला था उसका लेंथ दूसरे केस में जो वेक्टर सी मिला है उसका लेंथ एग्जैक्ट सेम होगा, और पहले केस में जो डायरेक्शन मिला था सी का वही डायरेक्शन हमको दूसरे केस में भी मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस केस में भी सी वेक्टर ऐसा आ रहा है, दूसरे केस में भी सी वेक्टर वैसा ही आ रहा है। तो ये था 5 अलग अलग टाइप्स के दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और उसके अलग अलग टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आज के लिए इतना ही।